Hello everyone. So this is the part 2 of chapter number 4, that is photosynthesis. पिछले वीडियोस में जो पिछला पार्ट 1 था उसमें हमने फोटोसिंथेसिस फैक्टर्स और साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन सब के बारे में डिस्कस किया था. आज हम कुछ एक्टिविटीज़ फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड डिस्कस करेंगे. सो हेयर वी गो. सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस तक हम डिस्कस कर चुके थे. नाउ फेट ऑफ ग्लूकोज. ठीक है. Energy from glucose. A part of glucose synthesized in the leaf is immediately utilized by the cell where it is formed to release the energy during respiration. मतलब इससे एनर्जी कैसे मिलती है कि तुरंत वो सिंथेसाइज होता है, यूटिलाइज करती हैं सेल एंड एनर्जी इज़ रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ respiration. Starch from glucose. Some glucose is converted into starch and sugar for storage. कुछ क्या होता है कि कुछ पार्ट जो एक्स्ट्रा होता है वो स्टोर होने के लिए स्टार्च के फॉर्म में या शुगर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. प्रोटीन्स एंड फैट फ्रॉम ग्लूकोज. अमीनो एसिड एंड प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम ग्लूकोज एंड नाइट्रोजन कंपाउंड अब्जॉर्ब बाय रूट्स. फैट आर ऑल्सो सिंथेसाइज्ड फ्रॉम ग्लूकोज. ये सारी चीज़ें जो हैं अमीनो एसिड प्रोटीन ये ग्लूकोज से सिंथेसाइज होती हैं एंड फिर प्लांट में रूट्स के लिए यूज़ करी जाती हैं. ट्रांसलोकेशन ऑफ ग्लूकोज. ग्लूकोज इज सॉल्युबल इन वाटर एंड इज ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट थ्रू द फ्लोएम. ये जो ट्रांसलोकेशन का प्रोसेस है इसको जो ग्लूकोज का ट्रांसफ़र होना मीन्स जैसे कि ये बनता है लीव्स में या जहाँ पर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है वहाँ से बाकी पूरे प्लांट में इसका फैलना, दैट प्रोसेस इज़ नोन एज ट्रांसलोकेशन. सो दिस इज़ द फेट ऑफ ग्लूकोज कि उससे एनर्जी मिलती है, स्टार्च में कन्वर्ट होता है, प्रोटीन फैट में कन्वर्ट होता है एंड ट्रांसलोकेशन होता है. ऑलराइट, अब हम एक्टिविटीज़ जितनी भी है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से रिलेटेड उन एक्टिविटीज़ को पढ़ेंगे और उसको डिस्कस करेंगे. एक्टिविटी 2 कहती है टू डिमॉन्स्ट्रेट द स्टार्च इज़ फॉर्म ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. अब हम ये कैसे पता लगाएं कि जो फोटोसिंथेसिस के वक्त जो ग्लूकोज है वो स्टार्च में कन्वर्ट हो रहा है, स्टार्च फॉर्म होता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से. तो इसके लिए आपको क्या करना है, 2 पॉट्स ले लेना है, एक बीकर लेना है, एक टेस्ट ट्यूब लेना है, वाटर, बर्नर, ड्रॉपर, अल्कोहल, आयोडीन सॉल्यूशन एंड अ ग्लास प्लेट. ये सारा मटेरियल आपको चाहिए है. प्रोसीजर: टेक 2 ग्रीन पॉटेड प्लांट एंड लेबल देम ए एंड बी. 2 गमले ले लिए आपने और उसको ए और बी के नाम से लेबल कर दिया. पुट देम इन डार्क फॉर 48 आवर्स. दोनों को क्या करना है, अंधेरे में 2 दिन के लिए पूरा रख देना है. दिस मेक द लीव्स स्टार्च फ्री. इससे क्या होगा कि उनके अंदर कोई भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा और स्टार्च जो है वो उनसे ख़त्म हो जाएगा. लेट प्लांट ए बी केप्ट इन डार्क एंड प्लेस प्लांट बी इन सनलाइट फॉर एटलीस्ट 4 to 5 आवर्स. फिर आपको क्या करना है, उसमें से जो बी वाला गमला है उसको उठा के धूप में रखना है और ए को वहीं रखे रहने देना है. Pluck leaf from 1 leaf from plant A and 1 leaf from plant B and mark them as A and B. फिर क्या करना है कि एक जो A पॉट था वो अंधेरे में रखा हुआ था, दोनों में से एक एक पत्ती तोड़ना है, उस पर भी मार्क कर देना है A and B. बॉयल द 2 लीव्स फॉर 2 to 3 मिनट इन वाटर. उसके बाद आपको पानी में उन दोनों पत्तियों को अलग अलग पकाना है. नाउ पुट देम इन टेस्ट ट्यूब. उसके बाद आप उसको टेस्ट ट्यूब में रखिए और एथाइल अल्कोहल टेस्ट ट्यूब में डालिए टिल द लीव्स आर डिप्ड इन. मतलब उसमें इतना एथाइल अल्कोहल डालिए कि पत्तियाँ पूरी तरह भीग जाएं. प्लेस द टेस्ट ट्यूब इन अ बीकर कंटेनिंग वाटर. फिर उस टेस्ट ट्यूब को एक बीकर में जिसमें पानी है उसमें प्लेस करना है. हीट द वाटर ऑफ द बीकर टिल अल्कोहल इन द टेस्ट ट्यूब बिगिन टू बॉयल. और उस पानी को, बीकर के पानी को इतना बॉईल करना है कि अंदर टेस्ट ट्यूब में जो अल्कोहल है वो उबलने लगे. बाय बॉइलिंग द लीफ इन अल्कोहल इट्स क्लोरोफिल इज़ डिस्ट्रॉयड एंड द लीफ लूजेस इट कलर. तो इससे क्या होगा कि जब उसको पकाया जाएगा अल्कोहल में तो उसका जो क्लोरोफिल है, ग्रीन पिगमेंट, वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा और लीफ अपना कलर लूज़ कर देगी. Take out the leaf from the alcohol, wash them in the warm water to remove alcohol and place them on the glass plate. फिर आपको क्या करना है, उसको निकालना है, गर्म पानी से धोना है ताकि जो भी अल्कोहल उस पर लगा हुआ है वो रिमूव हो जाए और ग्लास साइड पे दोनों पत्तियों को रखना है. पुट अ फ्यू ड्रॉप ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन ऑन ईच लीफ. अब जब आप दोनों पत्ती पे आयोडीन सॉल्यूशन डालोगे तो ऑब्जर्वेशन आप क्या नोटिस करोगे, लीफ बी
टर्न ब्लू ब्लैक बट लीफ ए डज नॉट। जो बी थी जो धूप में रखी थी वो आयोडीन को डालते हुए कैसी हो गई, तुरंत ब्लू ब्लैक हो जाएगी और लीफ ए में कोई भी फ़र्क नहीं आएगा। तो इसका कंक्लूजन क्या है कि बी में क्या है, स्टार्च है और ए में नहीं है, क्योंकि बी को फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करने का टाइम मिला। फोटोसिंथेसिस अकर इन प्लांट बी बिकॉज इट वॉज केप्ट इन सनलाइट बट नॉट प्लांट ए, as it was kept in dark. This shows that starch is formed during the photosynthesis. तो इससे हमें पता चलता है कि स्टार्च फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के वक्त फॉर्म होता है, क्योंकि अगर हम स्टार्च पे आयोडीन को ऐड करते हैं तो उसका कलर कैसा हो जाता है, ब्लू ब्लैक हो जाता है। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला कि जो लीव्स जो जिसमें फोटोसिंथेसिस हुआ है वो क्या कंटेन करती है, वो स्टार्च कंटेन करती है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, उसके बाद देखिए ये सेकेंड एक्टिविटी है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है और ईज़िली कंडक्ट भी करी जा सकती है। इसमें ये बताना है कि ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के वक्त रिलीज़ होता है, कि जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है तो प्लांट ऑक्सीजन गैस रिलीज़ करता है। तो इसके लिए आपको एक बीकर लेना है, एक फ़नल लेना है, टेस्ट ट्यूब, हाइड्रोला का प्लांट लेना है और पानी। प्रोसीजर क्या है, टेक अ बीकर फिल विद वाटर, बीकर में पानी भर दीजिए। फिक्स द स्टेम ऑफ हाइड्रोला इनटू द होल ऑफ द फनल, और एक फ़नल लीजिए और उसका जो ये होल है यहाँ पे हाइड्रोला का प्लांट आपको लगा देना है। नाउ इन्वर्ट द फनल इन द बीकर एज शोर, और जिसमें ऐसे उल्टा बीकर जैसे रखा हुआ है, फ़नल रखा हुआ है और उसको फ़नल में पेड़ लगा के उल्टा रख दीजिए और उसके ऊपर ग्लास टेस्ट ट्यूब लगा देना है। फिल अ टेस्ट ट्यूब विद वाटर, पानी भर के, और उसको पलट देना है फ़नल के पीछे एंड पे। फिर उसके बाद ये पूरा सेटअप उठा के आपको 4 से 5 घंटे के लिए धूप में रखना है। ऑब्जर्वेशन क्या होगा, गैस बबल्स आर प्रोड्यूस, आप देखोगे कि इसमें बबल्स उठने लगेंगे, विच मूव अपवर्ड थ्रू द वाटर इनटू द टेस्ट ट्यूब, जो कि ऊपर की तरफ मूव कर रहे होंगे। द गैस इज़ प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस, तो जो ये गैस है यही ऑक्सीजन गैस है, क्योंकि इसमें क्या हुआ, इस प्लांट में फोटोसिंथेसिस होना शुरू हुआ और इसने क्या किया, ऑक्सीजन गैस को रिलीज़ किया। इट कैन बी टेस्टेड बाय इंसर्टिंग अ ग्लोइंग स्पिंटर इनटू द टेस्ट ट्यूब, अगर आप इसमें कुछ माचिस या स्पिंटर जो होता है वो लगाओगे तो उसमें आग लग जाएगी। तो इससे क्या पता चलेगा कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के वक्त क्या होता है, ऑक्सीजन गैस प्लांट रिलीज़ करते हैं। ऑलराइट, तो ये हमारी एक्टिविटी 3 कंप्लीट हुई। उसके बाद एक्टिविटी 4 देखिए, टू शो दैट क्लोरोफिल इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। अब हम लोगों ने पढ़ा था ना कि जो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो क्या है, क्लोरोप्लास्ट है, और क्लोरोप्लास्ट में ही ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है जो कि क्या है, क्लोरोफिल है। तो क्लोरोफिल ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, इसीलिए जो ग्रीन पार्ट्स होते हैं उसमें ही फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। पॉटेड प्लांट लेना है आपको, वेरीजेटेड लीव्स लेनी है, क्रोटॉन की या क्लूशियस की आप लीव्स ले सकते हो। बर्नर लेना है, टेस्ट ट्यूब, ड्रॉपर, पेट्री डिश, वाटर, पेपर, स्केच, अल्कोहल, आयोडीन सॉल्यूशन, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको लेनी है। टेक अ potted plant of croton which has a variegated leaves, keep it in the sunlight for few hours. Pluck a leaf, sketch its shape on a plain white paper, mark the green and non-green areas. Carry out a test for the presence of the starch. Observation: the reason marked green in the sketch show ब्लू ब्लैक कलर विद आयोडीन, क्योंकि वहाँ पे क्या है, स्टार्च की प्रेजेंस है। द नॉन ग्रीन रीजन रिमेन अनचेंज, इट मीन्स स्टार्च इज प्रेजेंट इन द ग्रीन रीजन ऑफ द लीफ वेयर फोटोसिंथेसिस हैज़ अकर्ड, मतलब जो ग्रीन पार्ट था लीव का, जैसे आपने जो लीव ली उसमें येलो और ग्रीन पार्ट दोनों था, ठीक है। तो जहाँ पे येलो पार्ट था वहीं पे ही जो लीव होगी वो स्टार्च कंटेन करेगी और उसी एरिया में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस अकर करेगा। तो जो लीव थी जहाँ पे वो येलो थी वहाँ पे क्लोरोफिल नहीं प्रेजेंट था, इसलिए वहाँ पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हुआ, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चलता है दैट क्लोरोफिल इज़ नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस। ऑलराइट, उसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी है टू शो दैट सनलाइट इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। अगर सनलाइट नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं कंप्लीट करेगा, यह हमें शो करना है। इसके लिए पॉटेड प्लांट लेना है, अ पीस ऑफ ब्लैक पेपर,
एक काला कागज़ का टुकड़ा, चार्ट पेपर आप ले सकते हो, क्लिप्स, बीकर, बर्नर, टेस्ट ट्यूब, ड्रॉपर, वाटर, अल्कोहल एंड आयोडीन सॉल्यूशन। ये सारी चीज़ें हमें रिक्वायर्ड हैं इस एक्सपेरिमेंट के लिए। कीप अ ग्रीन पॉटेड प्लांट इन डार्क, उसको अंधेरे में पहले रख दिया ताकि उसको डिस्टार्च कर सकें। प्लक वन लीव एंड टेस्ट इट फॉर स्टार्च टू कंफर्म दैट द प्लांट इज़ डिस्टार्च। तो उसमें से पत्ती तोड़ के आपको उसका स्टार्च का टेस्ट कर लेना है कि उसमें से स्टार्च सारा ख़त्म हो चुका है। कवर अ पार्ट ऑफ द हेल्दी लीफ ऑन द बोथ साइड विद द ब्लैक स्ट्रिप। अब क्या करना है, उस पत्ती के कुछ पार्ट को काले से बीच का एक स्ट्रिप को कवर कर देना है दोनों तरफ से। प्लेस दिस प्लांट इन सन लाइट फॉर एटलीस्ट 4 आवर्स। फिर उसके बाद उसको धूप में रख देना है 4 से 5 घंटे के लिए। प्लग द लीफ, रिमूव द ब्लैक पेपर, बॉयल द लीफ फर्स्ट इन वाटर एंड देन इन अल्कोहल। फिर उस पत्ती को तोड़ के उसको बॉयल करना है पानी में, फिर अल्कोहल में। दिस डिस्ट्रॉय द क्लोरोफिल एंड द लीफ बिकम कलरलेस। उससे क्या होगा कि जो ग्रीन कलर है पत्ती का वो चला जाएगा। वॉश द लीफ विद वार्म वाटर, फिर उसको गर्म पानी से धोइए एंड पुट इन द पेट्री डिश। नाउ पुट आयोडीन सॉल्यूशन ऑन द लीफ। तो अब आप क्या देखोगे, द अनकवर्ड पार्ट ऑफ द लीफ वॉज एक्सपोज टू द सन लाइट, क्योंकि जो बाहर का हिस्सा था जो पेपर से कवर नहीं किया था वहाँ स्टार्च प्रेजेंट था, क्योंकि वहाँ फोटोसिंथेसिस हुआ तो वो ब्लू ब्लैक कन्वर्ट हो जाएगा। वाइल द पार्ट विच वॉज कवर्ड विद ब्लैक स्ट्रिप डज नॉट टर्न ब्लू ब्लैक। कंक्लूजन क्या है, ये दिखाता है दैट स्टार्च इज़ फॉर्म्ड ओनली इन दोज पार्ट जो सूरज की लाइट से एक्सपोज थे। नो स्टार्च इज़ फॉर्म इन द कवर्ड पार्ट विच कुड नॉट गेट सनलाइट। और जहाँ पे सूरज की रोशनी नहीं मिली वहाँ पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हुआ, इसीलिए स्टार्च वहाँ पे नहीं प्रोड्यूस हुआ। दिस शोज़ दैट सनलाइट इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। तो इस एक्टिविटी से हमें ये पता चला कि सनलाइट जो है वो क्या है, वो फोटोसिंथेसिस के लिए नेसेसरी है, राइट। उसके बाद देखिए एक्टिविटी 6 है, इसमें आपको डिमॉन्स्ट्रेट करना है। ये सारी एक्टिविटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपको बहुत अच्छे से समझना है। अगर कोई कन्फ्यूजन, कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो आप मुझसे बाद में डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ पे आपको देखना है टू डिमॉन्स्ट्रेट दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, कि कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के लिए नेसेसरी है। मटेरियल रिक्वायर्ड 2 पॉट ले लेना है सेम साइज़ के, ग्लास प्लेट लेनी है, बेल जार लेना है, वॉच ग्लास लेना है, KOH सॉल्यूशन लेना है, ग्रीस लेना है, आयोडीन सॉल्यूशन लेना है, एक्सेट्रा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको ले लेनी है। फिर प्रोसीजर क्या है, टेक 2 हेल्दी पॉटेड प्लांट ऑफ ऑलमोस्ट सेम साइज एंड मार्क देम A and B। 2 गमले लिए एक जैसे और उसको A और B मार्क कर दिया। डिस्टार्च देम बाई कीपिंग इन द डार्क रूम फॉर 2-3 डेज। 2-3 दिन के लिए आप उसको क्या करो, छाई में रख दो ताकि उसका सारा स्टार्च ख़त्म हो जाए। प्लेस दीज पॉटेड प्लांट A-B ऑन 2 सेपरेट ग्लास प्लेट। शीशे की प्लेट पे आपको उसको रखना है। वाटर देम एंड कवर देम विद द सेपरेट बेल जार। फिर आप क्या करोगे, उसको पानी दोगे और उसको अलग अलग बेल जार से ढक दोगे। विथ प्लांट A, प्लेस अ वॉच ग्लास कंटेनिंग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। ए वाले में, ए पार्ट में आप एक प्लेट में वॉच ग्लास में KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन प्लेस करेंगे। यूज़ ग्रीस अलॉन्ग द मार्जिन ऑफ द बेल जार टू सील द जार टू ग्लास प्लेट। और एंड में यहाँ पे क्या लगा देंगे, ग्रीस लगा देंगे ताकि कोई भी एयर, कोई भी गैस आर पार ना करे। द एयर टाइट सेटअप आर प्लेस्ड इन सनलाइट फॉर 2 आवर्स। उसके बाद इसको दोनों को धूप में रख दिया जाएगा। आफ्टर 2 आवर प्लक अ लीफ फ्रॉम ईच प्लांट एंड टेस्ट देम फॉर स्टार्च विद आयोडीन सॉल्यूशन। फिर 2 घंटे के बाद दोनों की एक एक पत्ती तोड़ के उसको आयोडीन सॉल्यूशन से टेस्ट करेंगे स्टार्च के लिए। ऑब्जर्वेशन क्या होगा, लीव फ्रॉम प्लांट A शोज़ एब्सेंस ऑफ स्टार्च। A में क्या होगा, स्टार्च नहीं होगा, और B में क्या होगा, स्टार्च प्रेजेंट होगा। ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड वॉज नॉट अवेलेबल इन प्लांट A, क्योंकि यहाँ पे जो KOH रखा इसने सारे कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब कर लिया, अब्जॉर्ब ऑल द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बेल जार, इसलिए वहाँ पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हुआ, स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं हुआ। दिस शोज़ दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। तो इससे ये पता चला कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए। सो स्टूडेंट्स, जितनी भी एक्टिविटी थी इस चैप्टर में हमने डिस्कस कर ली है,
उम्मीद है कि आपको सारी एक्टिविटीज़ समझ में आई होंगी और आपको समझ में आया होगा कि फ़ोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं और वो क्या करता है, ऑक्सीजन रिलीज़ आउट करता है और जो फूड बनता है वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। स्टार्च को हम कैसे टेस्ट करते हैं, आयोडीन सॉल्यूशन से टेस्ट करते हैं। ओके, अब चलिए इसके चेक पॉइंट देख लेते हैं। फोटोसिंथेसिस प्रोवाइड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। नहीं, क्या यहाँ पे होना चाहिए था, ये हो जाएगा हमारा फॉल्स, क्योंकि ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इज टेस्टेड विद द हेल्प ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन। यस, अभी तक के हमने जितने सारे एक्सपेरिमेंट पढ़े उसमें हमने यही देखा कि आयोडीन सॉल्यूशन जब हम डालते हैं और अगर उस पत्ते में स्टार्च होता है, उसमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हुआ होता है, तो वो क्या होता है, वो ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट हो जाता है। स्टोमेटा रिमेन ओपन एट नाइट। नो, रात में क्या होता है कि जो गार्ड सेल्स होती हैं वो फ्लैसिड हो जाती हैं और स्टोमेटा क्या होते हैं, वो बंद हो जाते हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका फॉल्स हो जाएगा। स्टार्च सिंथेसाइज इन लीव इज ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट पार्ट प्लांट्स। यस, जो भी स्टार्च या ग्लूकोज बनता है वो प्लांट के डिफरेंट पार्ट में फ्लोएम के थ्रू ट्रांसलोकेट होता है और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ट्रांसलोकेशन कहते हैं। प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। ट्रू, हम पहले पढ़ते चले आ रहे हैं कि प्लांट्स क्या हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, वो अपना खाना खुद से प्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए उनको क्या कहते हैं, इसीलिए उनको ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। ठीक है, अब रैपिंग अप देखते हैं, हम इसका डिस्कस कर लेते हैं जो भी पॉइंट्स हैं। ग्रीन प्लांट्स क्या होते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं क्योंकि वो अपना खाना खुद से बनाते हैं। दे सिंथेसाइज देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। इन सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है और क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और जो ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल है, ये सब ज़रूरी है किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए। और ऑर्गेनिज्म अदर देन ग्रीन प्लांट हैव हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो क्योंकि प्लांट में कैसा न्यूट्रिशन होता है, ऑटोट्रॉपिक होता है, और बाकी के जितने भी प्लांट मतलब कंज्यूमर्स हैं उनमें क्या होता है, वो हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, वो दूसरे प्लांट्स और एनिमल पे डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए। ग्रीन प्लांट्स आर ग्रीन बिकॉज देयर सेल्स हैव पिगमेंट। ग्रीन प्लांट का कलर ग्रीन क्यों होता है, क्लोरोफिल की प्रेजेंस की वजह से प्लांट क्या होते हैं, ग्रीन होते हैं। और क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट क्या है, एक सेल ऑर्गन है। ठीक है, क्लोरोफिल इज कॉल्ड फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। क्लोरोफिल को फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये क्या करता है, एनर्जी ट्रैप करता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए। क्लोरोफिल अकर्स इन सेल ऑर्गेनल दैट इज़ क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट क्या है, सेल ऑर्गेनल है, इसी के अंदर जो ग्रैनुलाज होते हैं उसमें ये पिगमेंट, ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है, जिसको फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कहा जाता है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ग्लूकोज इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड ऑक्सीजन इज रिलीज फॉर रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन इज़ रिलीज़ फॉर रेस्पिरेशन का मतलब क्या है कि जो ऑक्सीजन गैस हमें मिल रही है उससे क्या हो रहा है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो रिस्पायर कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि हम सांस लेते हैं तो हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो वो ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलती है, जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू रिलीज़ होती है। क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर एसेंशियल फॉर द फोटोसिंथेसिस। ये सारी चीज़ें क्या हैं, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए एसेंशियल हैं। दीज फैक्टर इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, और इन्हीं की कमती बढ़ती क्या करती है, जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है उसको इन्फ्लुएंस करती है। ऑलराइट, उसके बाद कुछ टर्म्स डिस्कस कर लेते हैं। न्यूट्रिशन, हम लोगों ने पहले ही डिस्कस किया कि न्यूट्रिशन क्या है, वो प्रोसेस जिससे लिविंग बीइंग्स अपने खाने को सिंथेसाइज कर रहे हैं, जिससे उनकी ग्रोथ, रिपेयर और रिप्रोडक्शन हो रहा है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है, वो प्रोसेस जिसमें प्लांट अपना फूड खुद से बनाए, इन विच फूड इज़ टेकन इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर सिंथेसाइज। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग द रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट और एनिमल या बोथ, मतलब प्लांट, एनिमल या दोनों से जो फूड रेडीमेड हम खा रहे हैं वो न्यूट्रिशन हमारा क्या है, हम लोगों का कैसा न्यूट्रिशन होता है, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन।
क्लोरोफिल क्या है? ग्रीन कलर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो बहुत ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए। क्लोरोप्लास्ट क्या है? सेल ऑर्गेनल जिसमें फोटोसिंथेसिस होता है, और ये कहाँ प्रेजेंट होता है? जो ग्रीन पार्ट्स होते हैं प्लांट के, ये वहाँ प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट इन द ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट। स्टोमेटा क्या है? छोटे छोटे माइन्यूट्स ओपनिंग जो कि एपिडर्मिस, लीव की ऊपरी जो एपिडर्मिस है उसमें प्रेजेंट होते हैं, और इनका काम क्या है कि ये गैसेस एक्सचेंज में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। प्रोटोलिसिस ऑफ वाटर का मतलब है कि वाटर का मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन होना H+ और OH- आयन में। वाटर का फॉर्मूला क्या है? H2O। वो जब H1 और OH- आयन में ब्रेक हो जाता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फिर उसके बाद वो कार्बन के साथ हाइड्रोजन मिक्स करके ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। तो वो ये एक प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का, और वाटर के ब्रेकडाउन को प्रोटोलिसिस ऑफ वाटर कहते हैं। फोटोसिंथेसिस क्या है? जहाँ पे ग्लूकोज सिंथेसाइज हो रहा है, किससे? कार्बन डाइऑक्साइड से, और वाटर से, किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में। छोटी से छोटी डिफिनेशन ये है, इसकी जो केमिकल इक्वेशन है वो भी आपको लर्न करना है। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही। दो वीडियोज़ में हमारे इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन सम अप हुआ है। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम जो एक्सरसाइजेज हैं और इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स जो हैं उसको फाइंड आउट करेंगे। टिल द टाइम योर वर्क इज़ टू फाइंड आउट द क्वेश्चन आंसर्स, एक्सरसाइजेज इन एवरीथिंग। आप ये सारी चीज़ें फाइंड आउट करिए, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ गुड डे।